गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। तो आप लोगों का सौरभ सौरभ मैथ मस्ती में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हम बहुत अच्छे हैं या ठीक है ना? तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है, समझिएगा ध्यान से। क्लास 10 का मैथमेटिक्स अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या जो है आपका 6 नंबर में 3 सवाल दे रखा है। 6 नंबर में 3 सवाल दे रखा है, तो तीनों को हम एका बगल से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी तो मजा आने वाला है, नहीं तो नहीं आने वाला है। ठीक, और आप लोग पढ़ते रहिएगा मन लगा करके। ठीक है, हम तो यही बोलेंगे क्योंकि आप लोग का परीक्षा बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो आप लोग पर डे पढ़ते रहिएगा। आपके अंदर में जितना स्मरण शक्ति है, जितना स्मरण शक्ति है, मेमोरी कार्ड है, आप पूरा जी जान लगा दीजिए पढ़ाई करने में। ठीक है, एक दिन न एक दिन आप जरूर सफल होइएगा, और जिस दिन सफल होइएगा उस दिन आपका परिवार बहुत ही खुश होगा। साथ में आपके जो अगल बगल के जो पड़ोसी है, जो ताना मारते रहता है आपके माता पिता को, वो भी खुश होगा। खुश इसलिए होगा कि उनको भी मिठाई मिलेगा। ठीक है, इसलिए खुश होगा। इसलिए तुम हर दिन मेहनत करो, देखिएगा एक दिन न एक दिन सफल जरूर होइएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, देखिए, ये जो आपका सवाल दे रखा है ये तो काफी बड़ा है। ठीक है ना, बड़ा है तो क्या दिक्कत है सर, 5 मिनट का तो आपका लेक्चर ही होता है, 6 मिनट का है कि नहीं है। देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है, यदि कोई कोई है तो बताइए एवं अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कारण भी दीजिए, नीचे में एक सवाल दे रखा है। तो इसमें बोल रहा है कि प्रश्न समझ में आ गया कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का यदि कोई प्रकार है तो उनका उत्तर के साथ साथ आपको क्या करना है, कारण भी बताना है। क्या बताना है? कारण भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बिंदु दे रखा है, पहला सवाल है इसका। तो इतना 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 दे रखा है, तो हमने क्या किया है, चतुर्भुज का फोटो बना ली है। अब चारों का निर्देशांक लिखेंगे और सभी का दूरी, ए बी का दूरी, बी सी का दूरी, सी डी का दूरी, सभी भुजा का दूरी निकालेंगे। अगर सभी का दूरी बराबर होता है, सभी का दूरी बराबर होता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये चतुर्भुज का प्रकार है या कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, अगर आमने सामने की दूरी बराबर हो गया तो बोलेंगे ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। सभी भुजा होगा तो कहेंगे कि एक तो वर्ग है। अगर सभी दूरी निकाले तो सबका दूरी समान आ गया तो बोलेंगे वर्ग है। आमने सामने की भुजा अगर जब बराबर हो गया तो बोलेंगे आयत है। ठीक है, वो बोलेंगे। तो देखते हैं दूरी निकालने के बाद क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, तो चारों का हम लोग पहले लिख लेते हैं निर्देशांक। पहला का है -1, -2, -1, -2, -1, -2। दूसरा का है 1, 0। तीसरा का निर्देशांक है -1, -1, 2। और चौथा का जो है -3, 0। और बताना कि जो चतुर्भुज है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सभी का दूरी निकालेंगे और दूरी निकालने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि ये चतुर्भुज जो है वह किस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है। ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो दे रखा है बिंदु, हम लोगों को क्या करना है, पहले ए बी का दूरी निकालना पड़ेगा। किसका दूरी निकालना पड़ेगा? ए बी का दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो निकालते हैं। ए बी बराबर, इसमें जो है ना बच्चों, इसमें x1 x2 ये सब उतना नहीं लिखे क्योंकि खुद बड़ा सवाल है। तो इसमें आप और लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके ऐसा सारा प्लेलिस्ट में डाल दिए। एक लेक्चर में एक सवाल कंप्लीट, 2 लेक्चर में 2 सवाल कंप्लीट, ऐसे करके ठीक है, एक एक सवाल आगे बढ़ जाए। तो इसमें दूरी निकालते हैं 2 बिंदुओं की। तो यहीं पे समझ जाओ, वहां तो बने हुए कि ये फोटो, यहाँ पर भी समझ जाओ। ये जो होता है ना वो फिर भी समझा देते हैं, x1 और ये होता है आपका y1। ये जो होता है x2 और ये जो होता है y2, है ना। a और b, देखो a और b यही है। तो ए बी का दूरी हम लोग निकाल रहे हैं, तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले हम दूरी सूत्र लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने सूत्र लिख दिए। अब मान बैठाते हैं, क्या करते हैं, मान बैठाते हैं। देखिए, x2 का मान कितना है, 1 है, माइनस x1 का मान कितना है, -1 है। तो माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा, +1। अगर वैसे नहीं समझ पाते हैं
हो गया। x2 का मान कितना है 1 है, सूत्र से माइनस आया, x1 का मान कितना है -1 है। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको ऐसे घेर देंगे और क्या कर देंगे पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है तो y2 का मान 0 है, y1 का मान कितना है -1 है, इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, मान बैठाने में किसी को कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट कर दीजिएगा सर जी। ठीक है, मतलब आप लोग कीजिएगा, हम नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए 1 है तो 1, माइनस गुना माइनस क्या होगा +1, इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस देखिए 0 माइनस गुना माइनस +1 का क्या करेंगे +1 हो गया, और इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। पूरे विस्तार से ही बता रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। ठीक, तो 1 जोड़ 1 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट अंदर कितना आ गया रूट अंदर 5, यानी कि ए बी का जो दूरी निकला वो रूट अंदर 5 निकला। कितना निकला रूट अंदर 5 निकला। कितना निकला रूट अंदर 5 निकला। ठीक, ए बी का दूरी कितना निकला रूट अंदर 5 निकला। ए बी का कितना निकला रूट अंदर 5। अब हम लोग निकालते हैं बीसी का दूरी। किसका निकालते हैं बीसी का दूरी, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब x2 और x1 कैसे निकलेगा, अब देखिए हमको निकालना है b से bc का दूरी निकालना। किसका निकालना है bc, तो यहाँ पे नहीं समझ में, यहाँ पे समझिए bc का दूरी। तो x2 क्या हो जाएगा आपका, पहले सूत्र लिख दिया सूत्र, x2 का मान -1 है, x2 का मान -1 माइनस x1 का मान कितना है 1 है, इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है तो 2 है, y1 का मान कितना है 0 है, y1 का मान 0 है, इनका क्या करेंगे होल स्क्वायर। देखिए -1 और -1 -2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, 4 अब प्लस 2 में से 0 गया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 जोड़ 4 8, 8 का वर्गमूल होता है 2 रूट अंदर 2। इनका जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2 रूट अंदर 2 आएगा, यानी कि आपका जो बीसी का जो दूरी निकल गया, बीसी बराबर जो निकल गया बीसी का दूरी 2 रूट अंदर 2, 2 रूट अंदर 2। अब हम लोग जो निकालने वाले हैं इधर इधर निकालते हैं, जगह है यहाँ पे मेरे पास। अब हम लोग निकालते हैं, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए बाबू, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार खाली कमेंट कर दीजिएगा सर हमको एक बार दिक्कत हो रहा। हम आपको डिटेल में बताएंगे, लाइव क्लास भी लगाएंगे। एक और चैनल है जिसमें 800-850 सब्सक्राइबर है, वहां पे लाइव क्लास चलता है। ये तो हम रिकॉर्डेड कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपका जवाब दिया जाएगा, दे देंगे जवाब। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं दूरी किसका, CD का दूरी निकालते हैं। किसका, CD का, CD तो रूट अंदर फॉर्मूला बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर रूट अंदर x, देखिए CD ये रहा C और ये रहा D। अब इन दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो x2 का मान -3 माइनस x1 का मान -1, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बचेगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डायरेक्ट, 2 -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल 2 रूट अंदर 2 हो गया। यानी कि CD आपका निकल गया, क्या निकल गया CD का मान निकल गया आपका, CD का मान निकल गया 2 रूट अंदर 2, 2 रूट अंदर 2 निकल गया। ठीक, अब निकालते हैं AD का दूरी निकालते हैं। किसका निकालते हैं AD का दूरी निकालते हैं, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आता है रूट अंदर। बोलिए अब इसमें A और B का निकालना है तो क्या जाएगा x2 का मान -3 x1 का मान -1, x2 का मान -3 माइनस x1 का मान -1, तो -2 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू 0 है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक, एक स्टेप खाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -3 में से घटाएंगे तो -2, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है,
ये तो 4 होता है, इसको जोड़िए सबको, 4 जोड़ 4 कितना हो गया 8, 8 का वर्गमूल 2 रूट अंदर 2, क्या आ गया। अब जरा देखिए सीडी का दूरी, तो इसमें आप क्या सीख मिल रहा है आपको इसमें, देखिए सीडी का दूरी समान है, सीडी का भी दूरी समान है और इसका भी दूरी समान है। ये कहाँ पे गड़बड़ हुआ हम चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो हमको जहां तक लगता है, इसमें आपको फिर भी बताने का कोशिश करते हैं। देखिए x2 का मान -1 माइनस सूत्र से माइनस होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो बाबू गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 2, ठीक ठीक ठीक, अब सही हो गया। तो 2 0 अब प्लस यहाँ पे जगह 2, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ 4 8 कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 होता है, कितना होता है 8 8, ठीक 8 होता है। और 8 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि BC बराबर रूट अंदर कितना, मतलब गंदा हो जाता है 2 रूट अंदर 2 ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो सभी का दूरी बराबर ही आया सर, ये क्या हो गया, सभी का दूरी तो बराबर ही आ गया सर, नहीं आ गया सर, सभी का दूरी तो बराबर ही आ गया। इसका मतलब सर ये जो किस प्रकार का पूछ रहा है, जो त्रिभुज है सभी का दूरी बराबर हो गया, मतलब इसका भी जो दूरी आया ये भी 2 रूट अंदर 2 आया, इसका भी दूरी 2 रूट अंदर 2 आया, इसका भी 2 रूट अंदर 2 हुआ, इनका भी दूरी 2 रूट अंदर 2, मतलब जिस त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर हो, किस प्रकार का चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे कहते हैं, उसे कहते हैं वर्ग कहा जाता है। आंसर में क्या हो जाएगा, वर्ग हो गया। आई हो मतलब यहाँ पे लिख देंगे यह एक वर्ग है, अतः में क्या लिखेंगे, अतः यह एक वर्ग है, क्या है, यह एक वर्ग है, यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो देखने में ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।